फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 होता है। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चीज़ें क्या है, ये 3 मेन है, ये जो 3 है यही मेन है तुम्हारे। अब बाकी जो 3 निकलते हैं, 4 निकलते हैं, वो इसी से निकलते हैं। कैसे, 2 हिस्से निकलेंगे। जैसे वो अब कॉस को उधर ले जाओ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1, और कॉस उधर चला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे दूसरा, अगर कॉस को इधर रखो, साइन को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ की पावर हटेगी तो ये रूट उधर लग जाता है। पिछले क्लास में बता चुकी, अगर नहीं सही से देखा तो पिछली क्लास से देखो जाकर तो सारी चीजें समझ में आएगी। इसी तरह साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, ये चीजें याद नहीं करनी, सिर्फ तुम्हें ये याद करना है, इसके बाद ये तो ऑटोमेटिक उसी से आ जाएंगी। दूसरा देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर टेन को उधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें ये चीज ध्यान रखनी कि सेक प्लस में होता है और टेन माइनस में होता है। इसी तरह से इसमें देख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, जब इसको ला जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज इतनी बात समझ में। अब यही चीज है क्वेश्चन पे देखेंगे। हाँ, ये आया कैसे है वो तुमको जानना है कि ये चीज आई कैसे है, ये चीज आई कैसे है। तो उसके लिए देखो, प्रूव कर लेना। ये एक ट्रायंगल है, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल की बात की जाती है हमेशा। अगर इसको हमने बी मान लिया तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। तो तुम्हें पता है कि साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये अगर इसको मान लो तुम ए बी, छोड़ो, बी के सामने भुजा बी, सी के सामने भुजा सी, ए के सामने भुजा ए होती है। ठीक, अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे लंब। अगर इसको ले लिया थीटा, ये थीटा मान लिया मैंने। ठीक, अब इसके सापेक्ष जो भी वैल्यू निकलेगी इस थीटा के रिस्पेक्ट में निकलेंगी, क्योंकि थीटा यहाँ है एंगल। तो इसको अगर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सी अपॉन बी, लेकिन स्क्वायर लगा तो इसका भी स्क्वायर कर लो, प्लस इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए अपॉन बी, लेकिन वो कॉस स्क्वायर इसलिए इसका भी स्क्वायर कर लो। ये हो गया। अब देखो, ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, हो गया, पावर हटाए। इसी तरह इसको करो तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब देखो दोनों में बी कॉमन है, तो जब बी कॉमन है तो तुम इसको एक बार लिख सकते हो, एक बार लिखो तो ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो गया। अब ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर तो है ना, आधार लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तुमने क्या देखा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही तो होता है। और यहाँ पर लंब कितना है, सी, ये थीटा लिया ना, इसके हिसाब से ये, और आधार कितना है ये, और बराबर कितना है बी स्क्वायर। तो देखो जहाँ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर लिखा वहाँ बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह, तो इधर लिख दिया बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर पहले से नीचे, तो ये होगा बी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 1, और वही ये 1 है तुम्हारा, जो ये 1 है, आ गया ना। ये हमने LHS लिया था, इसको क्या लिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS बराबर। तो ये चीज आ गई तुम्हारी, ऐसे आया ये। बाकी अब तुम ये वाले तुम प्रूफ करना, ये कैसे आया वो तुम्हें बता दिया यहाँ पर, इतनी चीज समझ में। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। इधर ये वाले फॉर्मूले लिखे रहने दो, इसको मिटाते हैं। देखो सबसे पहले देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है,
साइन ए सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से देखो, एक और दो तो आसान है, आ जाएंगे तुमको। 3 से देखो, 3 नंबर क्या कह रहा है कि मान निकालिए क्या मान निकालना है इसका। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है तीसरे का, साइन स्क्वायर 68, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में दिया गया कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका तुम्हें मान निकालना है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लो, दूसरा इसी का है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये दो क्वेश्चन हैं, इनके मान निकालने। देखो इनका यूज करके कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखो कि इसका यूज होगा कब। इसका यूज होगा कब, इसका यूज जब भी होगा जब पावर में होगा। देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, कब लगना तो स्क्वायर ध्यान रखना, कॉस का साइन के साथ में कॉस होता है और टेन के साथ में सेक होता है और कॉट के साथ में कॉसेक होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इन दोनों का अंतर, सेक साइन और साइन की पावर 2 और कॉस की पावर 2 का अगर सम निकाला जाए तो वो 1 होता है, जबकि यहाँ पर सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का अगर डिफरेंस लिया जाता है उनका अंतर जो होता है वो 1 होता है, लेकिन उसमें भी सेक बड़ा होता है टेन छोटा है, ये वैल्यू तभी तो बनाएगी पॉजिटिव। इसी तरह से ये होता है, तो स्क्वायर में होगी तब इनका यूज करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ये साइन है, ये साइन है, ये कॉस है, ये कॉस है। अब तुम्हें 27 की वैल्यू 63 की वैल्यू तो मालूम नहीं, जब मालूम नहीं तो हम इनका यूज करेंगे। अब इसमें कैसे यूज करें वो चीज देखो, क्वेश्चन देख के कैसे पता करें कि हमें क्या लगाना है। सबसे पहले देखो इसका और इसका योग कितना हो रहा है 90, 63 प्लस 27 करो 90 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 90 वाला फॉर्मूला लगेगा जो कल मैंने पढ़ा था। दूसरे इसमें देखो इनका यूज क्या हो रहा है 90, तो जब दो ऐसे एंगल जिसका सब 90 हो रहा है और वो साइन कॉस में टेन कॉट में इस तरह के अगर होते हैं तो हम उनमें से किसी एक को चेंज करते हैं और एक को चेंज नहीं करते हैं। तो वही चीज यहाँ देखेंगे, तो किस ऊपर किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि इनका सब 90 हो रहा तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, और इनका सब 90 हो तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। तो ले लिया, डायरेक्ट लिख रहे। अब देखो इसमें साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 27 डिग्री। बोलो 90 में से ये घटाओ तो यही तो वैल्यू है, यानी कि 63 की जगह तो ये लिख लिया है। अब इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि दो में से किसी एक को चेंज करते हैं तो इसको ऐसे ही रख लो। इसको देखो इनमें किसी एक को चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो। तो पहले वाले को चेंज करते, तुम्हें अगर चेंज करना तो सेकंड वाले को भी चेंज कर सकते हो। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 और नीचे हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें देखो दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा है। तो यहाँ देखो यहाँ 27 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे 27 यहाँ पे 27 यानी कि सही है। यहाँ साइन कॉस में है, पावर में 2 है, यहाँ 73 यहाँ 73, इसका तो सही है। तो ऊपर कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया 1, इसलिए 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ठीक 1 लिख सकते हैं। तो 1 बराबर 1, यही आंसर हो गया तुम्हारा। अब इसमें देखो किसका किसका सम 90 हो रहा, इसका सम 90 हो रहा और इसका सम 90 हो रहा। तो इनमें से किसी एक को चेंज करो, क्योंकि साइन कॉस है ना और इधर भी साइन कॉस है, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। अगर इनमें से अलग अलग सोचो कि इसको चेंज कर लो, यहाँ चेंज कर लें, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसमें से एक चेंज करना है और एक इसमें से चेंज करना है,
इनमें दोनों को अगर चेंज करोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर साइन कॉस बना रहेगा। ये इसको अगर देखो, अगर तुम सोचो कि इनका और इनका, यानी कि ये भी 25 और ये भी 25, इसी को चेंज कर लें क्योंकि इनका भी तो सब 90 हो रहा है। तो देखो ये प्लस में, अगर इनटू में होता तो चलता, ये प्लस में है तो अगर इसको चेंज करोगे तो ये साइन में चला जाएगा। 90 में करोगे तो कॉस को 90 में चेंज साइन में चला जाएगा, और इसको चेंज करोगे तो फिर कॉस में आ जाएगा। तो ये कॉस ये तो साइन हो जाएगा, ये कॉस होगा, तो बात तो वही होगी साइन कॉस, जो जैसा अभी दिया गया वैसे फिर हो जाएगा। बस फर्क इतना हो जाएगा कि अभी यहाँ 25 है तो यहाँ 65 हो जाएगा, तुम्हारा चीज वही रहेगा, इधर का उधर हो जाएगा, जा करके आगे पीछे हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब यह करें कि हमें कॉस स्क्वायर लाना है, यानी कि इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, ऐसे इनमें से किसी एक को चेंज कर, लेकिन ये ध्यान रखना एंगल भी सेम रहना चाहिए, थीटा और थीटा। अगर इसमें से 65 को चेंज करो तो इसमें भी 65 को ही चेंज करना, तब वो 25 और 25 के फॉर्म में आएगा। या तो यहाँ अगर 25 वाले एंगल को चेंज करो तो यहाँ भी 25 वाले को ही चेंज करो, तो सेम एंगल रहेंगे। ये बात समझ में आई? तो कर लो, तो इसको कर सकते हो, साइन को चेंज करो तो साइन को चेंज करो, तो साइन इसको लिख सकते हो 90 माइनस 65 डिग्री, 25 है। अब इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि अब देखो यहाँ भी एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम आएगा, साइन 90 में थीटा और कॉस थीटा होता है तो थीटा की 65 लिखा है। इसी तरह से इसको चेंज कर लो, तो यहाँ अगर 65 है तो इसको चेंज करो, यहाँ 25 वाले को चेंज किया तो 25 वाले को ही चेंज करो, तो कॉस 90 माइनस 65 और ये साइन 65। ये तो हमें पता हो गया था कि सम करने से 90 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो किसी एक को चेंज करना था तो किसी एक को, वैसे तुम चाहो तो इसको भी चेंज करो इसको भी चेंज करो, लेकिन वो जैसे चेंज करोगे तो फिर यही का यही मिल जाएगा, हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मैं 90 वाला फॉर्मूला लगा के बदलना भी है, उसका यूज करो, दूसरा ये भी देखना कि इसको भी बनाना, दो शर्तें लेके चलनी। तो पहली शर्त तुमने देख ली कि हाँ 90 हो रहा है, इसका मतलब 90 का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 से कम है वैल्यू इसलिए 90 माइनस रहेगा। अगर ये वैल्यू 90 से ज्यादा होती, यही पर ये 95 होती, ये 108 होती, तो 90 प्लस वाला थीटा लगता, 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ 90 से कम है इसलिए 90 माइनस थीटा यूज होगा, क्योंकि कोई वैल्यू 90 से घटाने के बाद ही तो ये वैल्यू आएगी, अगर बड़ी होती तो 90 में जोड़ने से वो वैल्यू आती। तो ये तो कंफर्म होगा कि 90 माइनस थीटा लगेगा, वैल्यू भी सब इनका सम भी 90 हो रहा है इसलिए वो लग जाएगा। अब दूसरी बात क्या करना था कि हमें कौन से चेंज करना, तो वो भी देखना, तो उसके हिसाब से हमें थीटा रखना है, यानी कि दोनों का एंगल सेम रखना। तो या 65 को अपने पास रखो, तो 65 यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ भी रहना चाहिए, तो 65 अपने पास रखना है, इसका मतलब 25 वाले को चेंज करेंगे, तो 25 यहाँ भी है, यहाँ भी जिसमें जिसमें 25 उसको चेंज कर लिया। अब साइन स्क्वायर लाना था, यानी कि यहाँ पर अगर कॉस को रखना तो साइन को चेंज करो, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा उधर। इसी तरह से अब इसमें से यहाँ तो कॉस कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर हमको साइन रखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, तो एक जगह साइन स्क्वायर बनाना है, एक जगह कॉस स्क्वायर बना, और जितना थीटा यहाँ रहना चाहिए उतना यहाँ रहना चाहिए, तो वो चीजें देख के चेंज किया गया। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65। ठीक, अब ये देखो स्क्वायर में हो गया, सेम सेम है तो सेम होता है तो उसकी पावर जुड़ जाती है, तो ये होगा एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो ये होगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 65 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो यही आंसर हो गया। कैसे देखो, ये तो समझ में आया ना इतना। अब ये पावर जुड़ती कैसे वो देखो, अगर तुम्हारा लिखा है कि a की पावर m गुणा a की पावर m, ये लिखा ना, तो जब हम कोई चीज जोड़ते हैं ऐसे लिखते हैं तो ये आपस में जुड़ के 2a हो जाएंगे, लेकिन जब किसी सेम चीज का मल्टीपल करते हैं उनकी पावर सेम है, चाहे वो 1 1 हो 2 2, m की पावर कुछ भी हो सकती है, m बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ, लेकिन वैल्यू m यहाँ अगर m यहाँ तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो जब ये जोड़ते हैं तो ये इसका जो बेस होता है, बेस कितना a को ऐसे लिख लेते हैं और पावर को जोड़ के लिख देते हैं, तो यहाँ पर m प्लस m ये हो जाएगी, और यानी कि a की पावर 2m हो गई। इसी तरह से अगर यहाँ लिखा a और a तो इनकी पावर कितनी 1 1 1 तो लिखी तो 1 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगी, तो a की पावर हो जाएगी 2। इतने में समझ में, इसी इसका यूज करके इसी तरह अगर a की पावर लिखी 2
इंटू ए की पावर 2 गुणा में होने चाहिए दोनों, तो ये बेस तो 1 हो गया और इनको जोड़ो तो 2 + 2 4। ये बस समझ वही चीज यहाँ हुई थी कि ये स्क्वायर था, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो मैंने क्या कहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो इसको लिखते हैं कॉस थीटा की ये तो लिखते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये cos 65 की पावर एक इसकी 2 हो जाएगी। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको लिख दिया। ये यहाँ से इसको हटाकर यहाँ लगाकर ये 65 लिख दिया। तो ये चीज़ समझ में आई, ऐसे होता है ये चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड साफ करने वाला कहाँ रख दिया? चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब तुम्हें इसमें किया गया कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर क्या, ये तो 9 है, अगर 9 कॉमन कर लोगे हो जाएगा तुम्हारा। जैसे कि एक बहुविकल्पी देखो, फोन नंबर दिया गया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर, ये निकालना है इसका मान क्या आ जाएगा। बहुविकल्पी में तुम्हें दिया गया है, जैसे कि इसका ए ऑप्शन दिया गया ए 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0, ये दिए गए। तो देखो इसमें क्या करोगे, हमने अब देखो ये यहाँ वाला फॉर्मूला इसमें tan और sec वाला लगेगा, तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, लेकिन यहाँ पर 9 दिया गया तो इसको 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर, दोनों में जब 9 है तो 9 को बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और अभी देखा कि sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये 9 × 1 बराबर 9। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखो, इसी तरह से तुम्हारे और भी दिए गए हैं। देखो फोर्थ नंबर देखो, बहुविकल्पी है तुम्हारा कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ए में दिया गया तुम्हारा sec स्क्वायर ए, सी में दिया गया cot स्क्वायर ए और बी में दिया गया -1 और डी में दिया गया tan स्क्वायर ए। ये बहुविकल्पी है तुम्हारा। देखो इसको कैसे लगाओगे, 1 + tan स्क्वायर ए पावन में 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो 1 + tan स्क्वायर ए और कितना है sec स्क्वायर ए, ये है ना, सीधे फॉर्मूला तुम्हें देखना है tan और sec का, तो इसके लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए ऊपर, यानी कि sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर ए, ये हो गया। अब तुम्हें sec स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए दिया गया, इस फॉर्म में तो दिया नहीं गया, इसका इसको और चेंज कर लो, तो इसको क्या करोगे 1 / cos स्क्वायर ए, sec ये क्या होता है sec ए बराबर होता है 1 / cos ए। अगर इधर स्क्वायर इधर लग गया तो इधर भी लग गया भाई, इसको अगर स्क्वायर ऐसे करोगे तो ये पूरे को स्क्वायर कर दोगे, तो इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको इसका स्क्वायर 1 का करोगे 1 आएगा और इसका स्क्वायर रखोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है, तो वही डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, अपॉन, इसी तरह ये हो जाएगा 1 / sin स्क्वायर है।
अगर ये दिया होता ऑप्शन में तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ये नहीं दिया गया तो सेक और कॉसेक को किस में चेंज कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, इसके अलावा तो किसी में चेंज कर नहीं सकते। तो इसको ऐसे लिख लो 1/cos² इंटू, ये हो सकता है। तो ये बचा sin² अपॉन में cos², और ये कितना लिखा है, ये लिखा है, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वैसे तो ये tan² लिखा है, ऑप्शन ये सही है। अब ये कैसे हुआ देखो, sin a² अपॉन में cos a², इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आंसर तो तुम्हारा ये आ गया, लेकिन इसको ऐसे कैसे लिखे वो चीज तुम्हें बता रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसकी क्या होता है tan, ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो sin a अपॉन cos a की होल पावर 2, और इसकी 10 लिख दिया, और ये पावर लगी तो ये पावर लग गई, ठीक। तो ये डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, लेकिन इसके नीचे का देखते हो तो इतने स्टेप और आ जाते हैं। अगर तुम्हें पता था तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो ना, तो ये समझने के लिए। और इसके आगे देखो, इसमें तो तुम्हें सारे के सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में निम्नलिखित सर्व समकाय सिद्ध किए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें तुम्हें सारे के सारे न्यून कोण की बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोण बनाते हैं ऐसे, ये बनाते हैं तो ये तो 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर बी जैसे ले लिया, तो बात सिर्फ इन दो कोणों की होती है, इसको ए ले लो, इसको सी ले लो, तो ये तो 90 डिग्री, इसकी तो बात होती नहीं, इन दो कोणों की योग होता है। अब तुम्हें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब 180 में एक 90 अकेला निकल गया, तो अब बचा क्या, बी अगर 90 है तो ए प्लस सी का योग भी तो 90 होगा। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू 90 से कम, ऐसा कोण जिसका मान 90 से कम हो। अगर उसका मान 90 से कम है एक तो, अब इन दोनों का योग अगर 90, तो जाहिर सी बात है इन ए और सी, ए भी लेस देन 90 होगा और सी भी लेस देन 90 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। इसका मतलब इसमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री नहीं है। अब तुम बोलोगे ऐसा भी तो हो सकता है एक 0 हो जाए और एक 90 होगा, अगर एक 0 एक 90 होगा तो वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो वो त्रिभुज तो कहा नहीं जाएगा। यहाँ बात त्रिभुज की जाती है, इससे ये शर्त है कि ए और सी दोनों 90 से कम होंगे, यानी ए और सी दोनों न्यून कोण होंगे, ठीक। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि वो कह रहा है, वो पढ़ के सुना रहे हैं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5, ये ना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सर्वसमकाय सिद्ध किए जहाँ पे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक, यानी कि थीटा न्यून कोण है। अब देखो डायरेक्ट हम बता रहे हैं तुमको, इसका पहला नंबर, इसके पहले नंबर में दिया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पर कॉसेक दिया गया, यहाँ पर कॉट दिया गया, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यानी कि हमें अगर एलएचएस ले लें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अब इसको चेंज करना है तो जाहिर सी बात साइन और कॉस, साइन कॉस के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट अगर चेंज करना चाहो तो डायरेक्ट करना, तो पहले इसको होल स्क्वायर तोड़ो। अब ये देखा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां से इसको तोड़ लेते, क्योंकि यहाँ पावर हटानी, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसलिए इसको सिद्ध होता है कि पावर तो आनी नहीं चाहिए। तो करो, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, यही तो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज यहाँ रख रहेगी। ए की जगह कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह
कॉट है तो कॉट स्क्वायर थीटा दोनों प्लस है, यहाँ माइनस यानी 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो गया। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये तो होने वाला है नहीं तुम्हारा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको दूसरे फॉर्म में हो तोड़ के तोड़ो, साइन और कॉस मिलाना, यानी कि ये कॉस कॉट को तो हटाना ही, साइन कॉस के फॉर्म में हमको लेके आना। तो देखो इसको लिखोगे 1 अपॉन, या तुम ऐसे करो, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तुम्हें पता है कि कॉस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होता नहीं होता, तो वही फॉर्मूले यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक। कॉट को चेंज के लिए कॉस अपॉन साइन थीटा में, कॉस को चेंज के लिए 1 अपॉन साइन थीटा में, इसी तरह इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में, ये 1 अपॉन ये। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम है, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया 2 कॉस थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। ये किसकी वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर लेंगे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है 1, और एक मिनट, चलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू लिखी है ऊपर, ये लिखी है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में लिखा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो देखो ये क्या लिखा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं, होल स्क्वायर है, इसको तोड़ो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं सॉरी 1 माइनस का, ठीक, यहाँ पर माइनस साइन लगा इसलिए ये माइनस आएगा, माइनस 2 कॉस थीटा, ये 1 के साथ है तो 1 में यही रह जाए, तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया, डायरेक्ट रख दिया। अब देखो ये किसकी वैल्यू लिखी है, हमको लाना क्या, ये लेके आना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इतना आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से ले लो RHS, क्यों, क्योंकि अब LHS से अगर सॉल्व करो तो वैल्यू फिर कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आ जानी चाहिए, तो सेम आने मतलब क्या कि एक बार मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ तक वैल्यू आ गई, अब इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं कहाँ तक वैल्यू है। तो RHS कितना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। देखो तुम्हें कैसे पता चला कि इसके नीचे अब सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर 1 ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा, अगर इसको इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके बाद फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो इससे ये है कि ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो अब इसको लेके चलते, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो बात सही है। तो देखो अब इसको सॉल्व करने क्या है कि अब यहाँ से तुम्हें कैसे पता चले कि हम इसको क्या सॉल्व करें, तो हमें यहाँ लाना कितना साइन ऊपर कॉस रखना, तो अगर दोनों को बदल दोगे कॉस के फॉर्म में तो नहीं बदले, इसका मतलब क्या है कि इस नीचे वाली वैल्यू का, क्योंकि नीचे कैसा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से तो कॉस हटाना, ऊपर तो कॉस है 1 माइनस कॉस दिया गया, इसका मतलब ऊपर वाले को तो चेंज करना नहीं, इसको चेंज करना, तो इसको चेंज करने क्या कि इसकी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते, इसकी विपरीत संयुग्मी संख्या जो होती है, यानी कि 1 माइनस
कॉस थीटा पान में 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये लिख ले। अब इसकी विपरीत संयुग्मी संख्या मतलब कि संख्या वही होगी, खाली इसका जो साइन है बीच में वो बदल जाएगा कॉस थीटा, और उससे नीचे भी गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ा? एक भिन्न में उसी संख्या से ऊपर गुणा करो, उसी संख्या से नीचे गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ये कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा का देखो होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। मैंने क्या कहा सेम जुड़ जाएंगी, ऐसे a माइनस बी और a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो एक बेस ये एक बेस ये, दोनों बेस समान है तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी एक, दोनों के जुड़ के 2 पावर हो गई। और इसका a माइनस बी और a प्लस बी अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इनमें और इनमें और इनमें एक ये एक ये एक ये, इन तीनों में क्या फर्क है? उसमें क्या है कि इसमें ब्रैकेट समान है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सेम लिखे दोनों तब पावर होल पावर चढ़ी। इसमें भी सेम ब्रैकेट है, यानी a माइनस बी यहाँ भी a माइनस बी यहाँ, इसलिए a माइनस बी का होल चढ़। यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी, जब ऐसा भी आता है तो दोनों का बारी बारी से स्क्वायर करते तो बीच में माइनस का साइन रहता है, क्योंकि इनमें से एक माइनस है तो गुणा करने पर माइनस ही आएगा। तो वही चीज यहाँ हो गई कि 1 माइनस, ये देखो सेम लिखा, जो ब्रैकेट की ये ब्रैकेट इसलिए होल ब्रैकेट चढ़ गए, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस इसका भी स्क्वायर चढ़ाओगे इसका भी स्क्वायर चढ़ाओगे, ऐसे करोगे ना a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस का, अब a की पावर चढ़ाओगे तो सेम रहेगी, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 की पावर कितनी भी करो 1 रहता है, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी जो ये लिखा है वही है, यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो ये ऐसे, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इसी को बदल देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये बात समझ में आई? फिर देखो एक बार देख लो, ये लिया मैंने, इसमें से मैं ये इसको इसके बराबर दिखाना, तो मैंने LHS ले लिया। LHS को हमने चूंकि कॉस में वैल्यू लानी इसलिए कॉसेक और कॉट के चेंज करना, तो इसलिए कॉसेक और कॉट को चेंज कर लिया। ठीक, चेंज कर लिया। यहाँ पर कॉट तो मतलब कॉस के फॉर्म में लानी है तो मैं कॉस लाना ही लाना है, तो जिसमें देखो कॉसेक में भी साइन होता है इसमें कॉस होता है, तो इसको कॉस के फॉर्म में चेंज किया, साइन के फॉर्म में इसलिए चेंज किया क्योंकि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बनता है, ये चेंज कर लिया। इसको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए तो ये वैल्यू, अब यहाँ से हमें कोई वैल्यू ये नहीं पता था इसके आगे का सॉल्व करें जो ऐसा है, तो इसको यहीं पर रोक दिया, यहाँ से नहीं पता चला ना, अब इससे कोई शॉर्ट फॉर्म कर भी नहीं सकते तो इसको यहीं पर रोक दिया। अब मैंने RHS ले लिया, यहाँ से जब RHS ले लिया इसको यही वैल्यू रखे। अब इसको जब इस तरह के क्वेश्चन, देखो ध्यान रखना, सेवनी संख्या से गुणा कब करते हैं वो भी देख लो, जब सेम लिखा हो लेकिन खाली उनके बीच में जो चिन्ह होता है यानी कि माइनस और प्लस का डिफरेंस हो, तो उसमें से जो सबसे पहले नीचे में जो हर होता है उसके विपरीत संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर। देखो इसमें 1 माइनस कॉस थीटा था, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 1 कॉस कॉस, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो उसका जो हर होता है उसकी संयुग्मी संख्या मतलब उसके अपोजिट साइन, यानी कि जो वैल्यू ऊपर रखी होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने, क्योंकि वैल्यू नीचे, और इसमें जिस संख्या से गुणा करते हैं इसके विपरीत तो वो हमेशा इस फॉर्म में आ जाती है, तो इसकी संयुग्मी संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया, सॉल्व कर दिया तो ये फॉर्म यहाँ तक आया। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिखा नहीं लिखा है कॉस को, तो अगर इसको उधर ले जाना कॉस को उधर ले जाए तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसकी हमने साइन स्क्वायर थीटा, और जो ये लिखा है वही ये लिखा है, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है। RHS बराबर LHS। ठीक, LHS ले लेते हैं। LHS बराबर क्या है 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ले लिए, बदल चूंकि इससे कॉसेक में इसका मतलब टेन और कॉट को चेंज करना ही करना है। जब भी टेन कॉट होते हैं तो ज्यादातर इसमें तुम्हें टेन थीटा बराबर, ज्यादातर तुम्हें टेन थीटा और 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ही बदलना है। इसलिए कॉट थीटा इसके अपोजिट होता है तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, इतना तो तुम्हें पता ही हो गया होगा अब तक पढ़ते पढ़ते, तो इसी में ही इसको चेंज करना हमेशा।
सेक और कॉसेक लाना, तो साइन कॉस हो चुकी, साइन कॉस के रेसिप्रोकल है, इसलिए इसको हम टेन कॉट को साइन कॉस में बदल लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको फिर कॉस सेक में बदल लेंगे। चलो तो इसको चेंज कर लो, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसको, टेन थीटा को, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया, प्लस इसको ले लिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये चीज समझ में आ गई। अब इसका हर बराबर कर लो, हर बराबर तो ये मेन बटे लाइन, ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस, इसको करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस इसी तरह ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ऐसे, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? ये ऐसा क्यों हुआ वो ही बताएंगे, मैंने तो बता रखा है, क्या बताया, अगर वैल्यू a अपॉन बी और c अपॉन डी लिखी है, इसको हम a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, ये चार थी, चार वैल्यू ऊपर नीचे लिखी, इसलिए अंश और भिन्न में क्या होता है, एक अंश एक हर, यहाँ पर कितने दो और दो अंश है, इसलिए इसको एक अंश एक घर में बनाने के लिए पहले को ऐसे लिख लो, इसको उल्टा करके लिख दिया, दोनों का मान सेम होता है। ठीक, तो यही चीज यहाँ पर करें। अब देखो अब इसको देखो, ये वैल्यू आई, तो ये देखो यहाँ से देखो, ये क्या है, इनका इसका गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये साइन थीटा, इसको लिख लिया मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा। इसके बाद में देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ पर साइन माइनस का, यहाँ पर कॉस प्लस का, तो यहाँ कॉस माइनस का, यानी कि इन दोनों को सेम ब्रैकेट में कर लेना है, तो चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदलो, तो यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह बाहर निकालने तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तो मैंने प्लस रखा, और ये देखो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन किया तो ये होगा माइनस साइन थीटा, और अंदर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आए? यहाँ पर समझ आनी चाहिए, क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कुछ तो कॉमन निकले, कॉमन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर सिर्फ साइन का फर्क था, तो वो मैंने चिन्ह माइनस का बाहर निकाले, जब बाहर निकालिए तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, जो प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। तो अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, तो इसको मैंने निकालिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा, क्योंकि हर की वैल्यू है ना, इसलिए वन ऊपर से कॉमन लिया, तो ऐसे तो लिखा जाएगा, ऊपर से वन कॉमन ले लिया, वन तो सब में होता है, तो ये है नीचे तो वन अपॉन ये हो गया। अब ऊपर कितना सेम वैल्यू, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे बचा कॉस थीटा, प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बचा साइन थीटा। अब देखो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें इसको, हमें लाना ये, लेकिन ये तो यहीं पे आके अटक गया, तो अभी देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये भिन्न है, इनका हर बराबर कर लें, तो इसका इसमें ऊपर नीचे गुणा हो, इसका साइन का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर ले, इसमें कॉस का ऊपर नीचे गुणा कर ले, तो ये तो ऐसा ही रहेगा अभी फिलहाल, इसको ऐसे ही रखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रखो, ये आया। चलो तो इसका ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये साइन की पावर 3 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और प्लस ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला यहाँ यूज होगा क्या कि ए, हाँ एक चीज गलती होगी, ये यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है, और इसको इसके साथ करोगे तो ये यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी,
ये माइनस था ना, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा। अब देखो कि ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यही तो होता है, ये होता है। ये क्यों, क्योंकि ये देखो क्यूब वाली पावर है ना यहाँ भी क्यूब में, तो इसका मान हम इसके बराबर लिखेंगे, तो इसको एक तरफ रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर रखो, इसको इधर ले आओ, तो ए माइनस बी का होल क्यूब और ये माइनस में तो प्लस में 3ab और a माइनस बी, ये आ जाएगा, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी और ए बी की क्या है साइन, तो उसके ये वैल्यू रख सकते, जहाँ जहाँ ए बी हो वहाँ पर साइन कॉस रख लो, तो ये ऐसे ही रहेगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको अभी ऐसे ही रहने दो क्योंकि अभी इसका कोई यूज आया नहीं, इसको बदलो तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 3, ये प्लस 3 साइन ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बराबर चीज समझ में। अब यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो ये इंटू में ना, तो ये कॉमन है, तो देखो उसको पूरा बाहर निकालो, तो जब बाहर निकालोगे तो ये ऊपर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे तो ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हम लोग अंदर से बाहर निकाला, तो जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर निकाले तो यहाँ 3 पावर थी, तो पावर कितनी बचेगी 2, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पावर 2, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, हाँ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी नीचे तो चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला। अब यहाँ कितना बचा प्लस, ये बाहर चला गया तो ये बचा कितना 3 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इतनी बार समझ में, इसको मिटाते हैं, ठीक। ये तो कैंसिल आउट हो गए, सेम है ना। अब बचा कितना, इसको खोल लो, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। नीचे जो लिखा है उसको रख दो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया, इसके 1 आ गया। और ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस 3 साइन थीटा, तो ये 3 है, ये 2, तो 1 कम हो जाएगा, तो 1 प्लस वाला बचेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू बची। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ अपॉन में लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक। सेक थीटा कॉस थीटा लाना, तो सेक थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हमने इसको अलग अलग कर, 1 के नीचे अलग कर दिया। जब ये लिए गए होंगे तो एक साथ जब कॉमन होता है, हर बराबर होता है तो एक बार लिख लिया जाता है, लेकिन होता तो सबके पास अलग अलग, तो वे अलग अलग करे, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो ये तो हो गया 1, और इसकी जगह लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और इसकी जगह लिख सकते हैं सेक थीटा, तो वही चीज है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 या 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि LHS बराबर RHS। ये चीज समझ में आई सभी को, इतनी चीज समझ में आई सबको, चलो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें बता देना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको जब कई बार तुम लगाओगे, बस इसमें जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है उसका यूज है, और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला इनका यूज है, तो इन दोनों का इस्तेमाल था, इसलिए इसको बता दिया तुमको। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके वो तुम लोग लगाना, और नहीं आएंगे तो हम बताएंगे इसमें। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें नहीं आएगा, फिर भी कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर
और कमेंट के सामने क्वेश्चन लिख देना, बता देंगे तुमको, या क्वेश्चन नंबर ही लिख देना, बुक का नाम लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना। तो वीडियो लंबा हो गया इसलिए आज यहीं तक करते हैं। अब तुम्हारा काम इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो जितना कर सको, अपनी फैमिली तो बढ़ाओ यार। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर एक महीने के अंदर हो जाने चाहिए तुम्हारा इतना 1000 हो जाए बहुत है। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करो कि हाँ सही है या गलत है, कैसा है कैसा नहीं, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता, इस बारे में कमेंट जरूर करो। सिर्फ तुमसे कमेंट ही तो मांग रहे हैं। ठीक, चलो आज क्लास यहीं तक, ठीक है।